हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी। और इससे पहले हम अपना फर्स्ट यूनिट कर रहे थे कंप्लीट, तो उसकी मैक्सिमम चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगी। और जो इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी उसका मेन पार्ट था वो भी मैंने बहुत पहले करवा लिया, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। और उसके नोट्स भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। तो सबसे पहले आ गया पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किस वर्ड से ड्राइव हुआ? आपके लेटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, पर्सोना से, ठीक है। और पर्सनालिटी क्या है? पर्सनालिटी इज़ ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज इन्वायरमेंट। ये किसने बोला है? एल्पॉर्ट ने बोला है। पर्सनालिटी क्या है? एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनेमिक क्या हो गई कि जो चेंजेबल एस्पेक्ट आ गया आपका, ठीक है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल के अंदर ऐसी ऐसी साइकोफिजिकल सिस्टम का जो डिटरमाइन करता है उसकी, मतलब हर एक जो इंडिविजुअल है उसकी एक अलग एडजस्टमेंट होती है उसके इन्वायरमेंट को लेके। इसकी वजह से जैसे कोई भी कंडीशन आ गई, हर एक इंडिविजुअल अलग होता है और उसकी उस चीज़ को रिएक्ट करने की अलग टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम दो इंडिविजुअल या सारे इंडिविजुअल्स के बीच का जो आप इंडिविजुअल डिफरेंस देखते हैं वो भी देख सकते हैं पर्सनालिटी की हेल्प से। ऐसे अगर आपको कोई पूछा जाए कि पर्सनालिटी क्या है, तो आप ओवरऑल क्या उसके फिजिकल फीचर देख के बोलते हो कि हाँ बड़े अच्छे से ड्रेसअप है, तो आप बोलोगे हाँ बड़ी सही पर्सनालिटी है। बट साइंटिफिकली वो पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी में आपके बायोलॉजिकल फैक्टर भी आते हैं, साइकोलॉजिकल भी आते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिर्फ आप किसी को देख के ये नहीं बोल सकते कि हाँ इसकी बड़ी अच्छी पर्सनालिटी है, ठीक है। फिर आ गया पर्सनालिटी इज़ दैट विच डिटरमाइन ए प्रिडिक्शन ऑफ वट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। पर्सनालिटी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल एक गिवन सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करेगा। कोई भी सिचुएशन होगी, जैसा आप किसी उस सिचुएशन में रिएक्ट करोगे वो आपकी पर्सनालिटी को शो करेगा, ठीक है। फिर फिर एक इक्वेशन बनाई है हमने खुद से ही। ये क्या है? P इक्वल टू बी इंटू पी इंटू ई। पी क्या आ गया इधर? P आ गया आपका पर्सनालिटी। पर्सनालिटी किसके इक्वल है? आपकी जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर हैं और जो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं और जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, ये तीनों क्या है? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है इनकी। इन तीनों को मिला के आप किसी एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ गया आपके बायोलॉजिकल फैक्टर। क्या आ गया? बायोलॉजिकल फैक्टर में आपकी बॉडी बिल्ड आ गई, हेल्थ कंडीशन आ गई, फिजिकल डिफेक्ट आ गए, होमोस्टैटिस आ गया, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस आ गया, ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर आ गए। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आ गया आपके इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स, जैसे कोई कितना इंटेलिजेंट है, उसकी थिंकिंग पावर, ठीक है। फिर इमोशनल आ गए। फिर आ गया एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट्स आ गई आपकी, ठीक है। इन्वायरमेंटल में आ गया आपका सोशल एक्सेप्टेंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल डिप्रीवेशन, साइज़ ऑफ द फैमिली, या और भी आप कौन सी कम्युनिटी में रहते हो, कौन सी स्कूलिंग है आपकी, कितना, ठीक है। ये सारा क्या आ गया? आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर आ गए। ये तीनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आपको किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करना है। अब एक बार क्वेश्चन आया था ये आपको कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या इन्वॉल्व है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी में। तो आपका ह्यूमन यूनिवर्सल, इंडिविजुअल डिफरेंस और यूनिकनेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपकी स्टडी ऑफ पर्सनालिटी के लिए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनालिटी के लिए, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले आगे टाइप अप्रोच, फिर ट्रेट अप्रोच, फिर इंटरेक्शनल अप्रोच। जो टाइप अप्रोच है वो किस पे फोकस करती है? आपकी सेमनेस पे, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो सर्टेन ब्रॉड पैटर्न होते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के, उसको एक करेक्टरिस्टिक्स में रख देते हैं, जैसे कि सेम बिहेवियर को एक ग्रुप में रख दिया। ये पर्सनालिटी को टाइप अप्रोच इस तरीके डिटरमाइन करती थी। फिर आगे आपकी ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच किस पे फोकस करती है? यूनिकनेस पे। ये क्या आ गया कि जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स आ गए इंडिविजुअल के बीच, जो क्या करते हैं, हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंट हैं, जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। वो क्या आ गया? आपकी ट्रेट अप्रोच आ गई। जैसे कि शाइनेस, फ्रेंडलीनेस, एग्रेशन, ये सारा क्या आ गया? जैसे कि कोई इंडिविजुअल ज़्यादा शाई है, कोई कम शाई है, कोई ज़्यादा फ्रेंडली है, कोई कम फ्रेंडली है, कोई ज़्यादा सोशल है, कोई कम सोशल है, ठीक है। तो ये क्या आ गया? आपके ट्रेट अप्रोच आ गए। फिर आ गई आपकी इंटरेक्शनल अप्रोच। इंटरेक्शनल अप्रोच क्या आ गई? सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक्स को
डिटरमाइन करती है। और इसमें हम बिहेवियर को कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो लोग हैं वो किस पे अपने बिहेवियर को या अपनी पर्सनालिटी किस पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड या थ्रेट जो अवेलेबल है उनके सिचुएशन में, इनके हिसाब से। जो टाइप अप्रोच है उसके हिसाब से सेमनेस पे पर्सनालिटी डिपेंड करती है, ट्रेड अप्रोच यूनिकनेस पे, और इंटरेक्शनल अप्रोच आपकी सिचुएशन पे। ठीक है, अब आप इससे भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं पर आप इससे भी शॉर्ट बना सकते हैं जैसे कि, और अपने हाथ से नोट्स बनाने चाहिए, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें फोकस होंगी। जैसे लिख दिया टाइप अप्रोच तो नीचे सेमनेस लिख दो, जितना मैंने अंडरलाइन किया सिर्फ इतना सा पॉइंट लिखो आप। ट्रेट में आप यूनिकनेस लिख दो और स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स लिख दो। इंटरेक्शन में आप सिचुएशनल वर्ड लिख दो और नीचे एक एग्जांपल लिख दो। ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे। और ये मेरे शॉर्ट नोट्स किससे हैं, एनसीईआरटी और जो आपकी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी रॉबर्ट ए बैरन की बुक है उसमें से हैं। ठीक है, अब आगे आपकी टाइप अप्रोच। टाइप अप्रोच सबसे पहले हम टाइप अप्रोच को पढ़ेंगे, फिर हम ट्रेट को पढ़ेंगे, फिर इंटरेक्शनल अप्रोच को पढ़ेंगे। जो टाइप अप्रोच है वो क्या बोलती है कि सबसे पहले किसके बारे में बात हुई, एंशियंट इंडिया के बारे में। ठीक है, इधर आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन थी, जो क्लासिफिकेशन थी वो आयुर्वेदिक के हिसाब से थी। और इसमें क्या थे, जो पर्सनालिटी को हम डिटरमाइन करते थे वो क्या एलिमेंट्स ऑफ बॉडी के हिसाब से डिटरमाइन करते थे, जैसे ईयर, वाटर, अर्थ, फायर। ठीक है, इनके हिसाब से हम पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते थे। और वो कौन सी पर्सनालिटी टाइप आ जाती थी, वता, कपा एंड पिता। ठीक है, फिर आगे हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने क्या बोला कि जो पर्सनालिटी है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो बॉडी का फ्लूइड है उसके हिसाब से। और वो उन्होंने 4 टाइप का फ्लूइड बताया, ब्लड, येलो बाइल, फेल्गम और ब्लैक बाइल। और जो आपका ब्लड है वो पर्सनालिटी कौन सी होती थी इस टाइप में, सैंग्विन येलो बाइल में आ गई, कोलरिक और फेल्गम में आ गई, फेल्गमेटिक और ब्लैक बाइल में आ गई मैलन क्लोइक। ठीक है, और जो सैंग्विन है ये क्या है, ये बहुत जो सोशल इंडिविजुअल होते थे, पर्सन होते थे, ये उनकी पर्सनालिटी है। मतलब जो सैंग्विन में आते थे वो बड़े सोशल होते थे। क्लोरिक में क्या आ गए, बड़े एक्टिव होते थे और इरिटेबल होते थे, जैसे टाइप ए पर्सनालिटी या उस टाइप के होते थे। फेल्गमेटिक में क्या आ गया आपके, एग्रीएबल इंट्यूटिव पर्सन आ गए। मेलनकोइक में क्या आ गया आपके, जो बहुत काम एंड क्वाइट इंडिविजुअल होते थे। ठीक है, फिर आ गए उसके बाद इसके अलावा भी और टाइप अप्रोच में कौन से आते थे आपके, 3 त्रिगुणास पे जो आपकी पर्सनालिटी डिफाइन हुई थी वो कौन थी, सत्व, रजस और तामस। ठीक है, फिर आ गई शेल्डन की क्लासिफिकेशन। शेल्डन की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2000 अभी वाला पेपर हुआ 2020 वाला, उसमें इसका क्वेश्चन आया था, बट उन्होंने ये टर्म्स चेंज कर दी थी। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने इसको कैसे करके पूछा था। अब देखो जो शेल्डन की क्लासिफिकेशन थी ना, इस बार उसका कैसे पूछा था, उन्होंने एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक करके नहीं पूछा था। बट सबसे पहले मैं ये बताती हूँ ये क्या है। एंडोमॉर्फिक कौन सी पर्सनालिटी के, जो एंडोमॉर्फिक पर्सनालिटी टाइप थी उसमें कैसी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ईजी डूइंग, सोशिएबल, अफेक्शनेट, काम। ठीक है, चीज़ों को टॉलरेट करने वाले, ये क्या आ गया आपके, जो आपके एंडोमॉर्फिक हैं। जो मीसोमॉर्फिक थे ये कैसे थे, क्रेविंग फॉर मसल्स एक्टिविटी, सेल्फ असर्टिव, लव, रिस्क, एडवेंचर, यानी कि बॉडी बिल्ड टाइप, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर जो इंडिविजुअल होते थे वो मीसोमॉर्फिक में आ गए। एक्टोमॉर्फिक में क्या आ गए, थिन एंड लॉन्ग। ठीक है, और ये अनसोशल होते थे, रिजर्व्ड टाइप की पर्सनालिटी थी। ठीक है, अब उन्होंने एंडो, मिसो और एक्टो करके नहीं पूछा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल्डन की क्लासिफिकेशन, मैच द फॉलोइंग इसमें से आते हैं, तभी मैंने इसको इधर स्टार लगा के रखा है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ उन्होंने पूछा कैसे था। जो आपका ये आ गया एंडोमॉर्फिक आ गया, इसको उन्होंने क्या बोला था इधर, इसको और भी क्या बोलते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। इसको बोलते हैं VISCERTONIA, विसर्टोनिया। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका मीसोमॉर्फिक। मीसोमॉर्फिक आ गया आपका SOMATO, सोमैटोटोनिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, हो सकता है इस बारी फिर से पूछे इसको। फिर आ गया आपका एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक को बोला था सैरीब्रोटोनिया। ठीक है, जो आपका आ गया सबसे पहले एंडोमॉर्फिक, उसको क्या बोला है, विसर्टोनिया। और जो आपका क्या आ गया एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक को बोला आपको मीसोमॉर्फिक। और जो आपका एक्टोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक को क्या बोला है,
फिर से रिपीट करती हूँ, जो आपका एंडोमॉर्फिक है उसको बोला है विसर्टोनिया। फिर आ गया आपका मीसोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक को बोला है सोमैटोटोनिया। और जो आपका एक्टोमॉर्फिक है उसको बोला है सेरिब्रोटोनिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको इतनी बारी बोल दिया। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लेना। फिर आगे उसके बाद आपकी कार्ल यूंग की क्लासिफिकेशन। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, इनका आपको एक अलग से पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने एडलर का करवाया था, मैं इसका भी करवा दूंगी, बट आप खुद से भी इसका कर लेना एक बारी। जो कार्ल यूंग है, शैडो का कंसेप्ट भी उन्होंने दिया है। फिर इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का उन्होंने 2 टाइप्स में पर्सनालिटी को डिवाइड किया, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट क्या आ गया आपके कि जो अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी से बात नहीं करते, रिजर्व्ड टाइप के इंडिविजुअल। एक्सट्रोवर्ट आगे जैसे बड़े सोशिएबल होते हैं, जो एडवेंचर पसंद है जिनको। ठीक है, मतलब लोगों के साथ घूमना फिरना, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब कुछ पर्सनालिटी क्या है जो थोड़े इंट्रोवर्ट है और थोड़े एक्सट्रोवर्ट है, उनको क्या बोलते हैं, एम्बीवर्ट बोलते हैं हम। ठीक है, और जो कार्ल यूंग है उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया था कि जो गोल है लाइफ का वो क्या है, इज़ टू रियलाइज़ दी सेल्फ। ये MCQ कैसे आता है, मैच द फॉलोइंग में आता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार आपको ये क्वेश्चन आया था कि 2 एटीट्यूड एंड 4 फंक्शन किसने डिफ़ाइन किया, तो वो कार्ल यूंग ने किया। और एक बार ये क्वेश्चन आया था कि 2 एटीट्यूड के साथ जो 4 फंक्शन थे वो कौन से थे, वो हैं आपके थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन एंड इंट्यूशन। ये आपके 4 फंक्शन हैं। और 2 एटीट्यूड आ गए इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। और ए टाइप की पर्सनालिटी को ये डिफ़ाइन करते हैं, वो ये रही आपकी, जैसे एक्सट्रोवर्ट में थिंकिंग, एक्सट्रोवर्ट इंट्यूशन, इंट्रोवर्ट थिंकिंग, इंट्रोवर्ट इंट्यूशन। ठीक है, इस टाइप की। फिर उसके बाद आ गया आपका एक 4 टेम्परामेंट प्रोफाइल ऑफ 16 पर्सनालिटी टाइप। ये मेयर और ब्रिग्स ने दिया था। इसमें 2 एटीट्यूड और 6 फंक्शन थे। 2 एटीट्यूड क्या आ गया आपके, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आ गए। और उसके बाद जो 6 फंक्शन है वो क्या आ गए, इंट्यूशन, थिंकिंग, जजमेंट, सीइंग, फीलिंग और परसेप्शन। इसमें परसेप्शन और जजमेंट एक्स्ट्रा थे, बाकी 4 आपके जैसे पहले थे वैसे ही थे, बट वो 8 कम्बिनेशन बनाते थे, ये 16 कम्बिनेशन बनाते हैं। उसके बाद आ गया आपका पर्सनालिटी टाइप में जो आपकी क्लासिफिकेशन हुई थी, फ्राइडमैन और रोजमैन ने की थी क्लासिफिकेशन। ये क्या थी, टाइप ए, टाइप बी पर्सनालिटी। और टाइप ए पर्सनालिटी को मेज़र करने के लिए JS मेथड ऑफ मेजरमेंट था। टाइप ए पर्सनालिटी में वो लोग आ जाते हैं जिसमें हाई मोटिवेशन होती है, मतलब उनमें पेशेंस करने की मतलब वो बड़े ज़्यादा हरी में रहते हैं हमेशा। फील शॉर्ट ऑफ टाइम, बी इन ग्रेट हरी, फील लाइक बीइंग ऑलवेज बर्डन विद वर्क। मतलब उनको हर एक चीज़ की जल्दी रहती है, उनको सारी चीज़ें बड़ी जल्दी ख़त्म करनी होती है। ठीक है, और जो टाइप बी है अब ये बिल्कुल अपोजिट थी, ये काम क्वाइट लोग होते हैं। ठीक है, ये पर्सनालिटी मतलब। ठीक है, फिर आ गया आपका मॉरिस ने क्या दी थी, टाइप सी पर्सनालिटी। ये प्रोन टू कैंसर थे, देखो सी कैंसर। ये कोऑपरेटिव थे, अनअसर्टिव और पेशेंट लोग थे। और मतलब फिर उसके बाद आगे स्प्रेस नेगेटिव इमोशन, ये अपने नेगेटिव इमोशन को स्प्रेस करते थे। ठीक है, फिर आ गया आपका टाइप डी, प्रोनेस टू डिप्रेशन। और एक हार्डी पर्सनालिटी है। हार्डी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। और ये किसने दी है, सुजेन सी ने दी है। ठीक है, ये भी MCQ पूछा गया है एक बारी। फिर आ गया उसके बाद आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसके बाद हमारी ट्रेड अप्रोच स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, टेम्परामेंट क्या है आपका, बायोलॉजिकल बेस्ड करैक्टरिस्टिक्स हैं कि बायोलॉजिकल बेस्ड के हिसाब से हम कैसे रिएक्ट करते हैं उसको हम टेम्परामेंट बोलते हैं। ट्रेड क्या आ गया आपका, स्टेबल, परसिस्टेंट, स्पेसिफिक वे ऑफ बिहेविंग। ये आगे ट्रेड 2 टाइप के आपके, सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट। जो आपके सरफेस ट्रेट हैं ये ज़्यादा ऑब्जर्वेबल होते हैं और लेस स्टेबल होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट। और जो सोर्स ट्रेट हैं ये ज़्यादा स्टेबल है और लेस ऑब्जर्वेबल है, जैसे जेलसी, सेल्फिशनेस। अगर कोई जेलस है आप उसको नोटिस नहीं कर पाओगे, कोई सेल्फिश है आप वो भी नोटिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और जो आपका, चलो ये ट्रेट में ही मैं बताऊंगी आगे। फिर आ गया डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन क्या आ गया, टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू रिएक्ट टू ए गिवन सिचुएशन इन ए पर्टिकुलर वे। कि एक इंडिविजुअल की टेंडेंसी कि वो गिवन सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करेगा उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन। करैक्टर क्या आ गया, ओवरऑल पैटर्न ऑफ रेगुलेटरी बिहेवियर। ओवरऑल पैटर्न में आप कैसे अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते हो। फिर हैबिट क्या आ गई कि मोड ऑफ बिहेविंग को आप हैबिट बोल सकते हो। वैल्यूज़ क्या आ गया, जो गोल्स और आइडियाज़ हैं आपके, दैट आर कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एंड वर्थ वाइल टू अचीव। ठीक है, फिर आगे कैरन हॉर्नी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे MCQ में क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब MCQ नहीं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाते हैं। और कभी कभी ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कैरन हॉर्नी दे देंगे।
नीचे इसके कुछ आपको वर्क दे देंगे और आपको बताना है कि कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आएगा कि इसने क्या क्या किया है या क्या इसने नहीं किया है, ठीक है। सबसे पहले क्या थी, ये डिसएग्री थी जो सिगमंड फ्रॉइड थे उनके कंसेप्ट के साथ, और ये नीव फ्रॉइडियन थी। उसके बाद इसने क्या बोला था कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल वो उसकी इन्नेट फैक्टर की वजह से नहीं है, बट इसलिए कि जो फीमेल हैं वो क्या है, इन्फीरियर हैं। फीमेल फील इन्फीरियर किसकी वजह से, ड्यू टू हाउ वुमेन आर ट्रीटेड इन सोशली या सोसाइटी में वुमेंस को जिस तरीके ट्रीट किया जाता है, इसलिए जो वुमेन है वो इन्फीरियर है, ना कि जो पेनिस एनवी की वजह से, ठीक है। और जो बेसिक एंजाइटी है ड्यू टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ड्यूरिंग चाइल्डहुड, वो किसकी वजह से होती है, जो मतलब बेसिक एंजाइटी है वो किसकी वजह से है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो आपके चाइल्डहुड में बनते हैं उसकी वजह से क्या है, बेसिक एंजाइटी का कारण वो है। और उसके बाद क्या आ गया कि 3 स्टाइल चाइल्ड अडॉप्ट दिए थे, कौन से, पैसिव, एग्रेसिव एंड विड्रॉल, ठीक है। और जो सोसाइटी उनको ट्रीट वुमेंस को जो अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, जैसे वो अच्छे से ट्रीट करना क्या नहीं है, वो आ गया कि उनको वैसी पावर और ऑटोनॉमी नहीं मिलती है, ठीक है। ये आगे आपके कुछ थोड़े से बेसिक कंसेप्ट। आज हमने सिर्फ टाइप अप्रोच पढ़ी है, कल हम ट्रेट अप्रोच पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ट्रेट कम हम टाइप पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमारे ये जो इसके प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं वो पढ़ेंगे 1-2, फिर उसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगी। अगर हो सके तो मैं इसके साथ ही जो इसके टेस्ट कंस्ट्रक्शन है, जैसे 16 PF आ गया, MMPI आ गया, जितनी भी आपकी पर्सनालिटी की इन्वेंटरीज हैं उसका भी करवा दूँगी, और वो वाला चैप्टर भी इसके साथ साथ चलेगा, ठीक है। और इसकी जो PDF है मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही अपलोड करूँगी, सॉरी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और आप चाहें तो इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा करके भी सुन सकते हैं अगर मैं थोड़ी धीरे बोल रही हूँ तो। थैंक यू।